नमस्कार, मैं प्राची गुप्ता। आप देख रहे हैं फेसबुक पेज डगर एक नहीं रहा। जैसा कि आप जानते हैं, आज पूरे विश्व में एक ही चीज़ का कोहराम मचा हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कोरोना वायरस की। और कोरोना वायरस को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको महामारी भी घोषित कर दिया गया है। तो आज हम इसी पर बात करने के लिए चरखी दादरी के सरकारी अस्पताल में हम आ पहुँचे हैं, यही जानने के लिए कि यहाँ किस तरह से इससे निपटने के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या तैयारियाँ यहाँ की गई है। और इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर संजय गुप्ता, डिप्टी सिविल सर्जन मैम डॉक्टर चंचल तोमर और मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राकेश कुमार जी। आज हम इनसे जानेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे कि कोरोना वायरस क्या है और उससे किस तरह से लड़ सकते हैं। मैम, आपका और सर आपका बहुत बहुत स्वागत है फेसबुक पेज डगर एक नहीं रहा पर। धन्यवाद। थैंक यू मैम। मैम, सबसे पहले तो कोरोना वायरस है, दिल्ली और हरियाणा में इसको महामारी घोषित कर दिया गया है। बिल्कुल। हरियाणा की बात करें तो 14 केसेस हमारे सामने आ चुके हैं और भारत में एक की मौत भी कर्नाटक में हो चुकी है। तो लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा डर बैठा हुआ है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों का डर एक तरह से देखें तो जायज़ भी है और नाजायज़ भी है। जायज़ इसलिए है क्योंकि ये जो संक्रमण है ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन जहाँ तक बात हम मौत की कहें तो एक की मौत हुई है, वो भी काफ़ी एज उसकी ज़्यादा थी। जैसे कि इसमें है कि 65 साल से ऊपर अगर किसी की उम्र है तो उसकी इम्यूनिटी कम है या उसको कोई अन्य बीमारी भी है तो वो इसमें संक्रमण के चांसेस ज़्यादा होते हैं और उसकी मतलब ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। अदरवाइज बाकी जितने भी केसेस हैं सभी ठीक हो चुके हैं। 75 केसेस कह रहे हैं, 75 केसेस पूरे इंडिया में हैं, तो बाकी ठीक भी हो रहे हैं। अभी तक इतनी कोई मोर्टेलिटी नहीं है इसकी वजह से। मैम, ये कोरोना वायरस क्या है और ये किस तरह से अटैक कर रहा है बॉडी में? ये कोरोना वायरस एक नया वायरस है और ये आपके ड्रॉपलेट से फैल रहा है। ये एक नई बीमारी है जो कि ड्रॉपलेट से फैल रहा है। पहले ये जानवर से ह्यूमन में आया और अब ह्यूमन टू ह्यूमन बहुत तेजी से फैल रहा है, इसीलिए इसको एक महामारी घोषित किया गया है। मैम, एक बॉडी पे किस तरह से अटैक कर रहा है वायरस? ये बॉडी पे जैसे किसी को इन्फेक्शन है और उसने छींका है या खांसा है तो उसके ड्रॉपलेट्स निकल के सामने जाएंगे। ये हवा में नहीं होता। जैसे यहाँ से छींका है तो 1 मीटर तक इसके ड्रॉपलेट्स जाएंगे और इस पे टेबल पे या किसी भी सरफेस पे गिर जाएंगे और उस सरफेस पे अगर किसी और ने हाथ लगा दिया या कोई भी बॉडी पार्ट टच हो गया और वहाँ से अगर आपने बिना हाथ साफ किए या कैसे भी मुंह पे या नाक पे की तरफ हाथ लगा दिया तो वो इन्फेक्शन इस रास्ते से आपके बॉडी के अंदर चला जाएगा और 2 to 14 डेज के बीच में अगर वही कोरोना वायरस है तो इसके इन्फेक्शन के लक्षण आने लग जाएंगे। इसलिए प्राची, आपने बीच में सुना भी होगा और देख भी रहे होगे, हम बार बार यही कह रहे हैं, बार बार हाथ धोने हैं, हाथ धोने हैं। हम हाथ धोने के लिए किसी से कह रहे हैं कि आप मान लो इन्फेक्टेड हो, आपने स्नीज किया या कफिंग की, आपके जो ड्रॉपलेट्स हैं यहाँ मेज़ पे आ गए, मैंने हाथ रखा तो मैं इन्फेक्टेड हो जाऊँगा। इसलिए हम बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब भी कोशिश करो कि आप सरफेसेस टच मत करो। कभी टच भी कर रहे हो तो हमेशा अपने हाथ धो। दूसरा क्या है कि बार बार अपना जो हाथ है आपका अपने फेस पे ना लगा, उससे आपका प्रिकॉशन भी रहेगी और आपको इसमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको एक चीज़ और करेंगे, थोड़ी देर में आपको बता देते हैं। हम आपको अपने सारे दर्शकों के लिए एक हाथ धोने की टेक्निक बताएंगे कि आपने हैंड वॉश कैसे करना है। उससे ये होगा कि जो लोग आपके फेसबुक पे फ्रेंड लिस्ट में हैं या जो भी इसको देखेंगे तो कम से कम उन लोगों में अवेयरनेस आए कि हमने हाथ कैसे धोने। सर, एक ये चीज़ है कि मतलब कि लोगों के अंदर डर है कि नॉनवेज खाना खाने से मतलब कि ये ज़्यादा फैल रहा है, तो क्या मतलब कि लोग... नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ नॉनवेज खाने से या उससे कुछ नहीं फैल रहा। सिर्फ ये है कि जो हमारे जो इन्फेक्टेड पेशेंट है या आदमी है उसने जो ड्रॉपलेट्स फैलाई हैं सिर्फ उससे हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने अखबार उसमें भी पढ़ रहे हो, आप मीडिया में भी देख रहे हो या व्हाट्सएप पे देख रहे हो कि अल्कोहल पीने से मर रहा है या और चीज़ों से वो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं।
अभी तक सिर्फ एक डोमेस्टिक कुत्ते की एक वो बात आई थी, इसके कारण मीडिया में ज़्यादा फैल रहा है। जैसे अपने अंदर ये फैलता है वैसे ही जानवरों में भी थोड़ा फैल सकता है, पर ज़्यादातर ये पाया गया है कि जानवरों में, क्योंकि अभी तक उनकी टेस्टिंग ऐसे वगैरह नहीं हुई है, तो जानवरों में बहुत कम पाया गया है। दूसरी बात, जैसे शुरू में जैसे बताया गया है कि ये वुहान में फ़िश मार्केट से या सी फूड मार्केट से फैला था, पर अगर देखा जाए तो बाकी जगह भी तो सी फूड मार्केट्स हैं, वहाँ पे कहीं पे नहीं फैला। वो वहाँ पे लोकल स्प्रेड होके फिर वो फैला है। तो आप ये नहीं कि भाई बिल्कुल खाना बंद कर सकते हो, थोड़ा प्रिकॉशन तो हम ले सकते हैं कि भाई वो अच्छी जगह से बनी हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने मन में ये मान के बैठ जाएं कि भाई उन्हीं से ही फैलता है। इस टाइम पे मेजर रूट आप ये कह सकते हैं 100 में से 99% केसेस अपने इंसान से इंसान में हो सकते हैं। और दूसरी बात, जैसे आपने कहा था, मैं एक और बात ऐड करता हूँ, सर ने कहा कि हाथ को वो, तो ये हाथ बांधने की आदत डालो वॉलेंटली, जहाँ पे मौका मिले ना आप हाथ ऐसे बांध लीजिए, आप यूँ करके, तो आप चीज़ों को कम टच करेंगे, जेब में डाल लीजिए, ठीक है। और दूसरी बात, हाथ फिर ऐसे करोगे तो आप मुंह पे भी नहीं लगाओगे, नाक पे भी नहीं लगाओगे, क्योंकि अगर बाई चांस आपके हाथ के भी लग गया, अगर आपने उसके बाद घर जाते ही या मुंह पे या नाक पे लगाने से पहले धो लिया ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरी बात ये है कि ये फैलेगा जब आप इन्फेक्शियस सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे, क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, वो हवा में नहीं रहता। अगर मैं इस कमरे में बीमार हूँ और आप बीमार नहीं हैं, आप मेरे 1 मीटर दूर बैठे हैं, आपने हाथ बांध रखे हैं, हाथ लगा के आप मुंह या नाक पे नहीं लगाओगे तो आप इन्फेक्ट नहीं होगे, क्योंकि ये हवा से नहीं फैल रहा, ये ड्रॉपलेट से। मैं कुछ बोल रहा हूँ, 1-2 ड्रॉपलेट नीचे गिरी हैं, या मैं स्नीज़ करता हूँ, उस चीज़ का रोकने का तरीका यही है कि भाई या तो मैं खुद, अगर मैं इन्फेक्टेड हूँ या चांस है, तो मैं अपना मास्क लगा के रखूँ। दूसरी बात, जब भी मेरे को छींक आए, या तो मैं रुमाल का यूज़ करूँ, रुमाल नहीं हो रहा, जल्दी हो रही है, मैं इस पे कर सकता हूँ, तो इससे क्या होगा कि आपका जो पर्यावरण में नहीं जाएगा। और तीसरी बात, जैसे आपने कहा था कि ये कितना खतरनाक है, खतरनाक उतना नहीं कहेंगे, पर इन्फेक्टिव बहुत ज़्यादा है। इसमें 2 बातें हैं, एक तो इसे कितना डेंजरस है, लोगों को कितना मार रहा है, और दूसरी बात जो है कितनी जल्दी फैल रहा है। पहली बात में, जैसा मैडम ने बताया, अभी तक की वर्ल्ड की रेशियो है, पहले 30% थी, अब 2% हो गई है, 1.7 टू बी एग्जैक्ट। मतलब अगर 100 लोग जाके एडमिट हो रहे हैं, तो उसमें से पहले 3 मर रहे थे, अभी सिर्फ 1.7, तो मतलब ये लगाएं कि 99% लोग बच जाएंगे। दूसरी बात, इसका ट्रीटमेंट का भी अभी ईजाद हो गया है। ईजाद इन द सेंस, कुछ सैंपल जैसे सवाई माधोपुर हॉस्पिटल में किया गया है, जो जयपुर में एक इटालियन वो था, वो टोटली ठीक हो गया है, नेगेटिव हो गया है। तो जैसे ही वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सक्सेस होता है, अगले 10-15 दिन में या 1 महीने में वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी हो जाएगा। तो हाय तौबा मचाने की या फालतू में डरने की जरूरत नहीं है, पर सावधान होने की जरूरत है। सावधानी इसलिए कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव है। इन्फेक्टिव का मतलब आपने टच कर लिया, मुंह में टच कर लिया, तो आपके 80 to 90% चांसेस हैं कि आपको वो हो जाएगा। अगर हम उसमें नहीं आएंगे, हाथों को बांध के रखेंगे, मतलब रॉ सरफेसेस को टच नहीं करेंगे, इन्फेक्टिव पेशेंट के पास नहीं जाएंगे, अगर बाई चांस आपको जाना ही पड़ता है, तो 1 मीटर का रूल है, 2-3 रूल हैं इस चीज़ में। 1 मीटर का रूल है कि आपको लगता है कि इस बंदे को हो सकता है, आप 1 मीटर का डिस्टेंस बना के रखिए। दूसरी बात, सरफेसेस को टच मत करिए, जब भी नाक वो करे हाथ धोएं, भीड़ वाले इलाके में जाने से बचें। जो अननेसेसरी हैं इस मौसम में, जैसे आप मूवी देखना थोड़ा अवॉइड कर सकते हो, आप मार्केट में जाना अननेसेसरली, जो जरूरी नहीं है ना वो चीज़ें। अभी IPL में आप घर पे मैच देखिए, आप मत जाइए। सर बिल्कुल, जैसे अब लखनऊ में भी क्रिकेट मैच होने जा रहा है, वहाँ दर्शक दीर्घा तो बैठ ही नहीं सकते, खाली मैदान में मैच होगा। और हम बात करें सिनेमा घरों के पब्लिक प्लेसेस की, तो वो सारे भी बंद कर दिए गए हैं, कहीं भी पब्लिक इकट्ठा नहीं हो सकती। ये एडवाइस ही आ चुकी है और सबको इंस्ट्रक्शन जारी हो चुके हैं, इंस्ट्रक्शन जारी हो चुके हैं। मैम एक बात और है कि भाई कोरोना वायरस फैल रहा है, तो इसमें किस तरह से एहतियात भाई लोग बरतें, किस तरह की सावधानी लोग बरतें, मास्क किस तरह का होना चाहिए? इसमें मास्क आपका एक सिंपल सर्जिकल मास्क भी काम देगा। ऐसा कुछ नहीं है कि सब लोग पीछे पीछे भाग रहे हैं कि वो स्पेशल मास्क एक होता है N95 जिसको बोलते हैं, कि सब लोग पीछे उसके भाग रहे हैं कि हमें यही मास्क चाहिए, जबकि उस मास्क की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर एक सिंपल सर्जिकल मास्क अगर आप पहन लेते हैं तो भी काफ़ी है, और वो भी उसके लिए ज़रूरी है जिसको इन्फेक्शन हो। एक आम आदमी अगर घूम रहा है तो उसको पहनने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है।
तो उसके लिए भी मास्क किसके लिए चाहिए कि वो स्प्रेड ना हो, स्प्रेड ना करे, दूसरों को ना अदरवाइज दे। अदरवाइज नहीं। और इसके लिए मैं एक चीज़ और बताऊंगी कि जिस पेशेंट को इन्फेक्शन है वो अगर मास्क पहन रहा है तो उसको ठीक से पहनना है, टाइट करके यहाँ पहनना है, जिससे कि वो मैं पहनने का अगर कहोगे तो तरीका भी बता दूंगी। तो वो पहनने के बाद वो टाइट कर ले और जैसे ही वो छींकता है या खांसता है या उसका मास्क गीला हो जाता है तो उसको तुरंत वो मास्क बदल लेना चाहिए, अदरवाइज वो इन्फेक्शन और स्प्रेड करेगा। मैं मैम वाली बात में ही ऐड करूंगा, जो ये 2 मास्क कह रहे हैं ये 5 से 10 रुपए का आता है, जो सर्जिकल मास्क ट्रिपल लेयर मैम बोलती हैं, जो आपने ज़्यादातर ओटी में या ज़्यादातर डॉक्टर वगैरह को यूज किया होगा। जो N95 मास्क है वो 150 रुपये का आता था, अभी ब्लैक मार्केटिंग होकर 400 रुपये का आ रहा है। पर उसके साथ दिक्कत ये है कि वो रीयूज़ हो सकता है, रीयूज़ इन द सेंस आपने भगा दिया। अब जैसे मीडिया में वो भी चल रहे हैं कि भी उन्हीं को वापस करके आपको पता नहीं लगेगा कि ये पहले किसी ने यूज़ किया हुआ है, तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर मैं सही नीयत से सोचूं तो मैं उस N95 मास्क को कभी नहीं लूँगा, क्योंकि ये वायरस बड़ा है। तो सर्जिकल मास्क है जो कि 10 रुपये का आता है, उससे रुक सकता है और सबको मास्क की ज़रूरत भी नहीं है। पर मास्क अगर आपके पास है तो लगा लीजिए, पर एक बार यूज़ करने के बाद उसको आप बार बार नहीं यूज़ कर सकते। तो आप किसी इन्फेक्टिव एनवायरनमेंट में जा रहे हैं या उधर जा रहे हैं तो यूज़ करें, हाय तोबा ना मचाएं, थोड़ा शांति से समझदारी से काम लेंगे। और जो पिछली बात थी कि भाई ये कितना डेंजरस है, मैं उसमें एक और बात ऐड करूंगा कि जो 1.7% जो बताया था कि 100 में से सिर्फ 2 ही लोग अभी इतने पे रेशियो आया है कि भाई इतने ही लोग मरेंगे, उसमें वो भी कौन जो पहले से बीमार हैं, बीमार ऐसे जिनकी शरीर की इम्यूनिटी कम है या बड़ी उम्र है या बहुत छोटे बच्चे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा बचाने की ज़रूरत बड़ी उम्र के लोगों को और छोटे बच्चों को है। तो कोई भी लेडी है, उसका ब्रेस्ट फीडिंग बच्चा है, मतलब 3-4 साल तक का है, उसको भीड़ में मत ले जाइए, मार्केट में मत ले जाइए, क्योंकि वो बच्चा सबसे बड़ा टारगेट है। सबसे पहले बीमार होने का चांसेस और सबसे ज़्यादा मरने के चांसेस उसके होंगे। और कोई बड़ी एज का है, क्योंकि इंडिया में अभी तक सिर्फ एक डेथ हुई है, वो भी 76 ईयर्स के, जो कि सऊदी अरेबिया से आए थे। तो वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है आपके सामने। तो जो यंग पॉपुलेशन है, जो ज़्यादातर घूमती है, उनकी बॉडी इतनी मजबूत है कि इसको झेल लेगी। इसका मतलब ये नहीं कि बीमार होना है, पर एक आप दिमाग में ये टेंशन फ्री हो सकते हो कि आप बीमार हो गए तो इसका मतलब ये नहीं आपके लिए डेथ वारंट है कि आप दूसरों में भी फैलाते फिरें कि मेरा तो नाश हो गया। ऐसा नहीं, मतलब जनरल पब्लिक का जो है कोई बात नहीं, आपको घर में छुपने की जरूरत नहीं। अगर आप घर में छिपेंगे ना तो क्या होगा, आपके घर में जो बड़े उम्र के, छोटी उम्र के हैं, वही आप उनको शिकार बना दोगे। आप किसी का भला नहीं करोगे, दुगना नुकसान करोगे। अगर आप किसी डॉक्टर के पास या उसके पास आएंगे तो उससे आपका ही भला है। आपका भला कैसे है, आपको हम ट्रीट कर पाएंगे। नेचुरली भी वो शायद ट्रीट हो जाए, पर ट्रीटमेंट से ज़्यादा बेटर प्रोग्नोसिस है, आपकी मोर्टेलिटी बिल्कुल घट जाएगी। और वैसे भी आप यंग और एक्टिव वो हो तो आपके चांसेस कम है कि आपको मोर्टेलिटी वो होगी। आप अपने परिवार वालों को बचाएंगे, आप अपने समाज को बचाएंगे। तो बेटर है इसको दबाएं नहीं। जिसको भी थोड़ा शक लगता है वो आइए, अपने आप आइए, अपने आप बताएं। यहाँ पर हमने हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है, यहाँ पर कंट्रोल रूम भी बनाया हुआ है जहाँ पर आप हेल्पलाइन नंबर दोबारा बता दीजिए मैम। हाँ मैं बताती हूँ। फ्रीली कॉल करके आप अपने आप बता सकते हैं कि मैं वहाँ से आया था। जैसे कि मेरे पास भी 4 कॉल अब तक आ चुकी हैं, इसमें हेल्पलाइन नंबर मेरा ही दिया गया है। तो मेरे पास 4 कॉल ऑलरेडी 4 पैसेंजर्स की आई हैं कि मैं वहाँ से आया था और मुझे जुकाम है या मुझे ये है या मुझे वो है। और कई तो पैसेंजर भी नहीं है, वो भी नॉर्मल आदमी भी ये बोल रहा है कि मेरे को जुकाम है, कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। मतलब लोग पैनिक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो मैं उनको सबको यही बताती हूँ कि आपने सिर्फ सावधानी बरतनी है, आपने पैनिक बिल्कुल नहीं करना, घबराना बिल्कुल नहीं है। हाथ धोने हैं, बार बार हाथ धोने हैं। और अगर किसी को फ्लू जैसे लक्षण लगते भी हैं तो वो एक कहीं बाहर भीड़ में ना जाए। वो अपने जब तक वो ठीक नहीं होता डॉक्टर को दिखाए, दवाई ले और एक रूम में आइसोलेट जरूर रखना पड़ेगा। सेल्फ क्वारंटाइन। बाकी लोगों को फ्लू जैसी बीमारी या कोई भी ना इन्फेक्शन फैला सके। मैम जैसे केसेस आ रहे हैं, आपके पास फोन भी आ रहे हैं, हाँ। तो उसमें अगर ऐसी स्थिति पैदा हो रही तो उसमें ट्रीटमेंट के लिए आप चरखी दादरी में क्या क्या मतलब कि इसके लिए तैयारियाँ की गई है अस्पताल में? हमने अस्पताल में एक अलग से फ्लू ओपीडी बनाई है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खांसी जुकाम बुखार के पेशेंट ही देखे जाएंगे। वहाँ एक डॉक्टर की ड्यूटी लगाई है, 2 स्टाफ नर्स की ड्यूटी लगी है, एक क्लास 4 की है, एक स्वीपर की। ये सेम यही वाले जो डेजिग्नेटेड पर्सन है यही आइसोलेशन वार्ड में भी ड्यूटी करेंगे।
मतलब अगर उस पेशेंट को कोई हमारे पास आइसोलेशन में एडमिट होता है तो वो डॉक्टर जाके चेक करेंगे, वो स्टाफ नर्स ही वहाँ ड्यूटी करेंगे। ये अलग करने का मकसद ये है ताकि बाकी जनता में अगर बाय चांस हमारे पास 100 मरीज दिखाने आ रहे हैं, क्योंकि आधे लोग तो इसलिए नहीं आना चाहेंगे कि मेरे को इन्फेक्शन था या नहीं था और उधर शायद इन्फेक्शन वाला बंदा दिखाने गया हो, तो इसलिए ये है कि जो भी उस वाले हैं उनको हम अलग से उनकी ओपीडी चला रखी है ताकि उनको अलग से स्क्रीन कर पाएँ और फिर उनको देखें। जिसका भी सिम्टम लगेगा उसको फिर हम अलग से स्क्रीन करके फिर उसका टेस्ट होगा, उसी के बाद कोरोना वायरस वाला होगा। क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लगेगा कि मुझे ये बात है, क्योंकि ये खांसी जुकाम का मौसम है जो कॉमन फ्लू जिसको कहते हैं, उसमें भी सेम सिम्टम्स होते हैं, खांसी जुकाम बुखार। इसमें क्या होता है, थोड़ा सिवियरिटी होती है। अब दो चीज़ें ऐसी हैं जो एक थोड़ा सा आपको मेंटल पीस दे देंगी, जो कि 90% तक ठीक हैं, 100% तो नहीं है पर 90% है। कैसे? जो कॉमन खांसी जुकाम है उससे और इस फ्लू में डिफरेंस, एक तो आपकी जो नॉर्मल इस मौसम में जो फ्लू हो रहा है उसमें आपकी नाक बहती है, पर इसमें आपकी नाक ड्राई रहती है। किसमें? कोरोना वाले में। दूसरी बात यह है कि इसमें कोरोना वाले में आपका कफ ड्राई होता है, प्रोडक्टिव नहीं होता, मतलब खांसी आएगी पर कुछ निकलेगा नहीं। एक तरह से ये कह लो कि सूखी खांसी, सूखी खांसी, नहीं होगा। सूखी खांसी और नाक भी सूखी होगी। तो मतलब अगर इसके अपोजिट है, मतलब आपकी नाक से नाक बह रही है या फिर आपकी वो है, तो आप थोड़ा एश्योर हो सकते हो, थोड़ा टेंशन फ्री हो सकते हो कि आपको 99% फ्लू नहीं है, ताकि नॉर्मल लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। सर साइज की बात करें तो कोरोना वायरस का साइज कितना है? 10 नैनोमीटर के करीब है, पर मैं एग्जैक्ट मेरे को अभी याद नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये बाकी वायरसेस से बड़ा है, इतना बड़ा है कि आपको वो जो N95 जो स्पेशल मास्क था उसकी जरूरत नहीं है। सर्जिकल मास्क से, ये सर्जिकल मास्क है, हमारा सर्जिकल मास्क है, ये फार्मेसी में मिल जाता है, बहुत नॉर्मल मार्केट में मास्क है, 10 रुपये के करीब, 5 रुपये के करीब। ड्रॉपलेट्स हैं, इसको भी क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये सबसे सस्ता 2-3 रुपए का मास्क है ये, ठीक है ना। तो जब इसको ही नहीं क्रॉस कर रहे तो हमें वो N95 या इतने महंगे मास्क की ज़रूरत नहीं है। जो साइज़ है, जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है, 400 से 500 mm कुछ इस तरह से है उसका साइज़, ठीक है ना। तो इसमें भी नहीं जाएगा तो हमें ज़रूरत नहीं है बिग डील्स की। ये जैसा कि बताया कि ये ट्रिपल लेयर मास्क है, ये बहुत इफेक्टिव है इसमें। मतलब दिस इज सफिशिएंट, इजी टू यूज, और क्या कहते हैं कि अगर आपको अवेलेबल, मतलब कि मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है, ज़्यादातर शॉप्स पे अवेलेबल, और 10 रुपये तक, अभी इसकी ब्लैक मार्केटिंग होके भी ये 10 रुपये तक का मिल जाता है। नॉर्मली इसका 2 रुपये रेट है। आप ये मास्क देख सकते हैं, 3 लेयर का ये मास्क है, मैं आपको दिखा दूं, 3 लेयर का ये मास्क है, इसमें भी कोरोना वायरस एंटर नहीं कर सकता और बिल्कुल ही मतलब कि सस्ता है। 2 से 3 रुपए का ये जो मास्क है वो हमें मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अब साथ ही मैं इसको पहनने का तरीका बता दूं तो तभी इफेक्टिव होगा। अगर आपने इसको ठीक तरह से नहीं पहना तो ये पहनने का भी फ़ायदा नहीं होगा। इसका तरीका यही है, मास्क को ऐसे लो, इसको ऐसे खोल लो और सबसे पहले इसको अपनी नाक के पास ऐसे लेके आओ। ऊपर जो ये पिन है, हार्ड वाला इस पिन को, हार्ड वाला सरफेस है या पिन लगी होती है ऊपर, उस पिन को यहाँ लगा के इसको बिल्कुल ऐसे प्रेस कर लो। प्रेस करने के बाद पहले आप इसको पीछे टाई करोगे, नहीं कोई नहीं, इसको पीछे बांध लिया, फिर आप नीचे वाले को बांधेंगे। आपको थोड़ा सा टाइट बांधना पड़ेगा, ये लूज रखेंगे तो एयर बाहर निकलेगी। ऐसे बांधने के बाद आप इसको पूरा ऐसे चेक करेंगे और ऐसे हवा भर के देखेंगे कि साइड से हवा तो नहीं निकल रही है। ये हमने उन्हीं को बांधना है जिनको इन्फेक्शन है, जिनको फ्लू है, उनको बांधने की ज़रूरत है। तो अगर हवा निकलती है, साइड से ड्रॉपलेट्स निकलेंगे तो ये मास्क पहनने का उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये आप ध्यान रखना। और जब इसको निकालेंगे तो पहले नीचे वाला खोलेंगे, नीचे वाला खोलने के बाद फिर ऊपर वाला खोलेंगे और इसके बाद इसको साइड से पकड़ के और किसी बंद ढक्कन वाले डस्टबिन में डिस्पोज ऑफ करेंगे। तो मैम ने जैसा बताया कि मास्क कितना यूज़फुल है और हमें कोई महंगा मास्क लेने की ज़रूरत नहीं है। इस मास्क से भी हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं।
तो मैम इसके अलावा और सर इसके अलावा और क्या क्या एहतियात और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि अगर किसी को भी ये लगता है कि कोरोना के वो हैं, वो घर में छिपे नहीं, बचने के तरीके हमने बताए हैं, उन्हीं पे ध्यान दें। ज़्यादा कोई स्पेसिफिक या कोई जैसे कोई बड़ा मास्क या फिर सैनिटाइज़र वाला उसका रैशनली यूज़ करें, पर एक डरने की ज़रूरत नहीं है। मोर्टेलिटी आपको बता दी कि भाई 100 में से 97% मतलब बंदों को कुछ नहीं होगा अगर वो ट्रीटमेंट और वो लेते हैं। तो दूसरी बात, उनमें से भी जो पहले से ही बीमार हैं उनके मरने के ज़्यादा चांसेस है। तो जनरल पब्लिक पैनिक ना मचाए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हम बचें इस चीज़ से, भीड़ भाड़ वाले इलाके से। अगर बाई चांस आपको जाने की ज़रूरत पड़ती है, आपको लगता है, तो आप मास्क यूज़ कर लीजिए। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आपके घर में किसी को है तो घर में ना बैठें। हेल्पलाइन नंबर है, डिस्ट्रिक्ट का है, स्टेट का है, आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। थोड़ा पेशेंट होना पड़ेगा क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हेल्पलाइन बिजी होती है या वो होती है, तो आप अपने डाउट्स भी पूछिए। आप ओपीडी में आइए, आपको अलग से देखा जाएगा। बाकी उसके फिर अगर आपको सिम्टम लगता है तो अपने पहले हम पुणे सैंपल भेजते थे, अब पुणे सैंपल भेजने की जरूरत नहीं है। हरियाणा में 2 लैब्स एस्टेब्लिश हो चुकी हैं जो आपके वायरस को डिटेक्ट कर देंगी, तो रिपोर्टिंग भी आपको जल्दी मिल जाएगी। अपने हरियाणा में PGIMS रोहतक में लैब है और अपने BPS खानपुर में भी लैब एस्टेब्लिश हो चुकी है। दूसरी बात, जहाँ तक आप कह रहे थे कि हरियाणा में 12 केस मिले हैं, वो 14 वो ज़्यादातर गुड़गांव, फरीदाबाद, जो दिल्ली वाले जो केसेस थे उनके आसपास, तो जो विलेज वाला अपना एरिया है वो अभी तक रिलेटिवली सेफ है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सावधानियाँ नहीं रखनी हैं। भीड़ को तो अभी भी हम अवॉइड करें। तीसरी बात ये है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 14 दिन होता है। मतलब आपको ये लगता है किसी बंदे के आप कांटेक्ट में आए हो, अगर 14 दिन तक आपको अच्छा खासा बुखार नहीं आता, वो सब नहीं होता, तो आप सेफ़ हैं। इस बीमारी की मैनिफेस्टेशंस हैं। कोरोना वायरस आपको हो गया तो भी आपको एक सिंपल हल्का फुल्का बुखार आया, खांसी आई, जुकाम आई, बस इतना ही हुआ। इससे लेके आपको बुखार बहुत तेज़ हो गया, बहुत तेज़ खांसी होगी, जुकाम वो हो गया, आपको और कॉम्प्लिकेशन होगी, ये पूरी एक रेंज है। तो जो ज़्यादा रेंज वाला है, वो जो हेल्थ कम है या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, उसको वो सिम्टम आएंगे। तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या है, इधर जैसे ही हमारे पास पेशेंट आएगा हम उसको स्क्रीन कर लेंगे। फिर आइसोलेशन वार्ड बने हुए, जब तक वो डेफिनेटिव प्रूफ नहीं हो जाता तब तक हम उसको आइसोलेशन में रखेंगे, जिसको हमें शक भी है। हमने फील्ड में हमारी टीमें हैं, वो जाके देख के आती हैं। हमें कोई लगता है कि भाई कोई बाहर से आया है, जैसे फ़ॉरेन की जो वो है, हमारे पास लिस्ट आ रही है, हम गांव में एक एक बंदे को ट्रेस कर रहे हैं। अगर कोई केस मिला है, उसके साथ कौन कौन फैमिली फंक्शन में मिले हैं या वो मिले हैं, हमारे पास कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट होती है। हमारे कर्मचारी, हमारे जो फील्ड के वर्कर हैं, वो इस मामले में अच्छा काम कर रहे हैं। उनके घर घर जाके उनके पता कर रहे हैं, उनके सिम्टम्स पता कर रहे हैं, डेली सर्विलेंस हो रहा है। तो जैसे ही हमारी नज़र में कोई सस्पेक्ट आएगा, खुद आता है, अच्छी बात है, हमारी उसमें आता है, तो हम उसको डॉक्टर को दिखा के, थोड़े सिम्टम लगते हैं, हम उसको आइसोलेशन वार्ड में रखेंगे 14 दिन तक। 14 दिन तक फिर अगर उसको हमें पूरा शक है, हम उसका सैंपल लेके रोहतक भेज देंगे, फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो PGIMS रोहतक में भी वेंटिलेटर के साथ पूरा वार्ड तैयार है। CHC झोझू में भी आइसोलेशन वार्ड तैयार करवाया है। CHC झोझू नहीं, CHC बोंद में भी, मतलब दादरी के एरिया में अपने सिविल हॉस्पिटल में भी वार्ड क्रिएट किया है। और इसमें एक में 6 बेड है, दूसरे में भी 6 बेड है, यानी 12 पेशेंट को हम आराम से आइसोलेट कर सकते हैं। वेंटिलेटर का भी दादरी में अभी वो अरेंजमेंट हो गया है प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ सेटअप करके। तो ये सुविधाएं हमने अपनी तरफ से करने की कोशिश की है। जैसे जैसे और केसेस आते हैं या फिर और वो होती है, तो हम उस हिसाब से सुविधाएं भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो सर सैनिटाइजर आपने बताया, जैसे मास्क का तो ये हो गया कि इस तरह का मास्क भी यूज़ हो सकता है, तो सैनिटाइजर लोग कैसा यूज़ करें, किस तरह का सैनिटाइजर यूज़ करें? पहली बात तो ये जरूरी है कि सैनिटाइज़र कंपलसरी नहीं है। अगर आपके घर में साबुन है, फ्री फ्लोइंग वाटर है, तो आप साबुन से हाथ धो सकते हो, दैट इज़ बेटर। पर ये है कि आप ऑफिस गोइंग हैं, मार्केट में जा रहे हैं, तो एक छोटा सा सैनिटाइज़र आप यूज़ कर सकते हो। उसके बताने की यूट्यूब पे कई फॉर्मूले हैं जो आप घर पे बैठ के ही बना सकते हो। आपके पास जिसने परचेज़ कर लिया या बना लिया, आपके पास सीसी में है, आप यूज़ करिए उसको। और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करोगे तो उसका इफेक्टिवनेस ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए आप उसको स्पेयरिंगली यूज़ कीजिए, मतलब कभी कभी यूज़ कीजिए। जैसे इधर मैं आज ड्यूटी पे आया हूँ, कोई मेरे को लगता है कि पेशेंट मैंने देखा है जिसको वो है, तो मैं 90% तो कोशिश करूँगा कि मैं हाथ धोया हूँ, पर मेरे पास पेशेंट ना देखने से पहले टाइम नहीं है, तो मैं वो करूँ।
या इसी चीज़ में बिल्कुल मैं 2 चीज़ें ऐड करूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपके हाथ गंदे हैं, आपने पेशेंट का चेक किया है, एग्जामिन किया है, आपके हाथ गंदे हैं, तो आपको डेफिनेटली साबुन से हाथ धोने हैं, साबुन और पानी से हाथ धोने हैं और 40 सेकंड तक धोने हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके हाथ साफ़ हैं और आप अपने मुंह पे हाथ लगाना है या आपने कुछ खाना है या पीना है कि आपको लगता है कि आपके हाथ मुंह पे जाएंगे, तो आप सिंपल सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए। और सैनिटाइज़र यूज़ करने के भी प्रॉपर तरीका है कि आपने हाथ के चारों तरफ करना है। वो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी कि कैसे स्टेप्स करने हैं। अभी बता दूँ? बता देते हैं। तो हाँ, इसमें क्या करना है कि अगर आप साबुन से हाथ धो रहे हैं और कुछ 40 सेकंड हाथ धोना है, सबसे पहले आपने हाथ गीले करने हैं, साबुन लगाना है और पहला स्टेप आप देखिए, पहला स्टेप ये वाला होगा, सीधा। हमारा एक फार्मूला है जिसको बोलते हैं सुमन के। हाँ जी। उसमें हमारे सारे 6 स्टेप आ 6 जाएंगे, स्टेप्स आ जाएंगे। तो लोगों को याद भी रहेगा। सुमन के याद रखना है। हाँ जी। SUMAN के। पहला स्टेप है S, सीधा। सीधा। दूसरा स्टेप है, ये 6 बार करेंगे आप। हाँ जी। दूसरा स्टेप है उल्टा। उल्टा हाथ को ऐसे उल्टा करके और उल्टे हाथ से ही फिंगर्स के बीच में आपने ऐसे साफ करना है दोनों हाथों को। उसके बाद है M यानी मुट्ठी, उसमें आप ऐसे करेंगे। आप ये देखिए, ऐसे दोनों हाथ की मुट्ठी ऐसे साफ करेंगे। उसके बाद आता है A इज अंगूठा। दोनों हाथ के अंगूठे को आप अच्छे से साफ करेंगे। फिर आता है N से नाखून। नाखून को ऐसे मुट्ठी बनाएंगे और ऐसे साफ करेंगे। उसके बाद आता है K, कलाई। लास्ट में ये कलाई साफ करनी है। ये आपके 6 स्टेप्स हो गए। जब आपके पूरे हाथ की सफाई हो जाएगी, अगर आप साबुन से धो रहे हैं तो आपको 40 सेकंड तक करना है, लेकिन अगर आप सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं तो सैनिटाइजर भी सेम स्टेप्स होंगे, लेकिन ये 20 सेकंड तक काफ़ी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैम ने बताया कि सैनिटाइजर किस तरह से यूज़ करना चाहिए। अगर हम 6 स्टेप्स से यूज़ करेंगे तो जैसे कि सर ने फॉर्मूला बताया, सुमन की अगर हम करके अगर सैनिटाइजर यूज़ करेंगे तो सुमन की अगर मैं बताऊँ तो सीधा, उल्टा, मुट्ठी, अंगूठा, नेल और कलाई। अगर हम इस तरह से हम हाथों को धोते हैं तो हम सेफ्टी में, मतलब कि कोरोना वायरस से हम निपट सकते हैं। कोरोना वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्राची, ये सिर्फ कोरोना वायरस के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। सबके लिए है। जैसे कोरोना वायरस की बात हो रही है ना सर, एक मतलब कि सर हाँ, लोगों के अंदर वही डर बैठा वो ठीक है, लेकिन ये सबके लिए है। सबके कोई हमने अगर डिजीज फ्री रहना है, डेली रूटीन में हाँ, हमने रोग मुक्त रहना है, मतलब हाथ ये- धोने हैं, तो ये हमारे रूटीन का प्रोसीजर होना नहीं चाहिए। सर, जैसे एक्चुअली क्या है कि आज की जो टाइम है ना, लोग खांस भी रहे और छींक भी रहे ना, तो एक डर बैठा हाँ, हो कि कहीं ना वो- कहीं कोरोना वायरस। वो इसलिए कह रहे हैं कि कोरोना वायरस जब हाँ खत्म जी। हो जाएगा, हाँ जी। उसके बाद भी स्टेप ये ही रखने नहीं हैं। रखने हैं। सर, और आप क्या मतलब कि लोगों को क्या क्या स्टेप्स और बरतने के लिए कहना चाहोगे कि भाई क्या क्या सावधानी और लोग रखें? मैं बता दूँ इसके लिए, सिंपल सी बात है। अगर आपको खांसी जुकाम है, आपको एक ही चीज़ करनी है कि दूसरों में ही फैले ना। उसके लिए खांसते छींकते वक्त टिश्यू या रुमाल का इस्तेमाल करें। टिश्यू रुमाल नहीं है तो अपनी कोहनी को ऐसे मोड़ें और इस पर छींकें और मुंह को दूसरी तरफ घुमा दें। इससे आप बाकी लोगों में ये स्प्रेड करने से रोकेंगे। दूसरी बात है, अगर फ्लू लाइक कोई प्रॉब्लम है किसी को भी, डॉक्टर को दिखाएं, बताएं और भीड़ भाड़ वाले स्थान पर ना जाएं। तीसरा है, कच्चे मांस का सेवन बिल्कुल ना करें। जहाँ पर भी कहीं पर जानवर काटे जाते हैं वहाँ पर फिलहाल ना जाएं। ये अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे, जैसे कि भी बताया था, हाथ धोने हैं, अपने आप को बचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस, जागरूकता फैलानी है, तभी हम इस कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, अपने शहर को बचा सकते हैं, अपने देश को बचा सकते हैं। महामारी तो ये बन चुकी है, लेकिन इसको कंट्रोल अभी भी किया जा सकता है अगर ये एक आम आदमी सिर्फ अपने हैंड हाइजीन का ध्यान रखे और साथ ही साथ अपने परिवार वालों को भी बताए, अपने फ्रेंड्स को बताए, तो इससे आराम से रोका जा सकता है इसको अभी भी फैलने से। मैम, जैसे कि आपने बताया कि हमने एक पैम्फलेट भी रेडी करवाया हुआ है। हाँ जी। तो उसमें मैम क्या क्या जानकारी है, आप दादरी की जनता को वो पैम्फलेट दिखाएं और आप उसके बारे में बताएं थोड़ा। ये एक हमारा पैम्फलेट है जो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। आप देख सकते हैं ये पैम्फलेट है,
इसमें सारी जानकारी है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और इसके लक्षण क्या क्या है। मैडम एक बार सर आप थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए प्लीज़। ये आप अपने वीडियो के लास्ट में लिंक भी देके इसका वो हाँ कर जी। सकते हैं। बाकी ये है कि कोरोना वायरस के 3 लक्षण वही खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ। अगर ये लक्षण पाए जाते हैं तो आप लापरवाही ना बरतें। चाहे आपको कोरोना ना हो पर चांसेस हैं, तो इसलिए आप सेफ रहें, दूसरों को सेफ रखें। अब आप क्या कर सकते हैं? अपनी खुद की सफाई पे ध्यान रख सकते हैं। खुद की सफाई में साबुन से लगातार हाथ धोते रहें। छींकते और खांसते वक्त अपना मुंह ढकें, रुमाल से या जो मैडम ने तरीका बताया है लोगों से साइड में करके। तीसरी बात, जब आपके हाथ स्पष्ट रूप से गंदे ना हो, जैसा मैडम ने बताया था, तब आप सैनिटाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। वो अल्कोहल बेस्ड हो या फिर साबुन या पानी से भी आप साफ़ कर सकते हो। अल्कोहल की मात्रा भी उसमें 70% से अबव होनी चाहिए, तभी वो इफेक्टिव होगा। अगर 40% है तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। अब दूसरी बात, जैसे ये हम स्नीजिंग वगैरह करते हैं, जो आप टिश्यू यूज़ कर रहे हैं या फिर रुमाल वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं, रुमाल को अगर हम थोड़े से गर्म पानी में उसको धो के या धूप में सुखा देंगे, या बाकी कपड़ों के भी, आप भीड़ भाड़ वाले इलाके से आए हैं तो हो सकता है कि भाई आप नहीं तो किसी, अगर बाई चांस आपके कपड़ों पे आ जाएगा, क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, आप उन कपड़ों को सिंपल कीजिए। ट्रैवल करके आए हैं, थोड़े से नुआए पानी में आप उनको सुखा दीजिए और धूप लगा दीजिए। अगर 2-4 घंटे उनको धूप लग जाएगी तो वायरस उनमें से मर जाएगा। जो टिश्यू है उसको एक बंद डिब्बे में फेंकें। और ऐसे ही मास्क को, ये 1 टाइम मास्क यूज़ करना होता है। ये नहीं कि एक बार मास्क ले लिया और 10 दिन तक इसको इस्तेमाल करते रहे। सर इस मास्क को डिस्पोज करने की अगर बात करें तो डिस्पोज कैसे होगा ये बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स के हिसाब से होता है। ओके। पर अपनी म्यूनसिपैलिटी भी अभी तो इसको कैरी करती है। ओके ओके। ठीक है, आइडली तो हॉस्पिटल्स और उन सब के लिए तो गाइडलाइन ये है। ओके। जनरल पब्लिक के लिए क्योंकि अभी जरूरत पड़ा है तो वो कर सकते हैं। पर अगर आपको लगता है कि कोरोना का पेशेंट हो गया है, फिर इसको वो करने के मेथड है, इंसिनरेट करेंगे तो घर में आप ये कर सकते हैं, जला सकते हैं, इसको जला सकते हैं। ठीक है सर। और दूसरा ये है कि क्या कहते हैं कि अगर फिर भी आपको कोई वो लगता है कि आप अगर अस्वस्थ महसूस करते हैं या कोई भी सिम्टम सीवियर हो रहा है इन 3 में से, तो डॉक्टर से मिलें। और क्या ना करें, खांसी और बुखार हो तो आप किसी के संपर्क में ना आएँ, आपको खुद को ही बचाएं। जैसे पहले ही बताया था कि मोर्टेलिटी बहुत कम है, और परंतु वो बच्चों में और बूढ़ों में ज़्यादा है। वो आपको मार्केट में घूमते कम मिलेंगे पर अपने घर में ही बैठे होंगे। आप अपने घर में छुप के बैठ गए तो उन्हीं को बीमारी दे दोगे जिनको आप बचाने की कोशिश कर रहे थे। आपको तो शायद ट्रीट भी हो जाओगे, पर उनके चांसेस ये हैं कि वो ट्रीट होने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। तो बेटर है आप डॉक्टर से मिलें और इलाज पूरा लें। सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें, जो एक नॉर्मल टेंडेंसी है, गाँव में थोड़ी सी आदत है, उस पर हम थोड़ा कर्ब लगाएँ। वैसे भी नॉर्मली ये होना चाहिए, पर इस टाइम पर स्पेशली। दूसरा, कच्चे अधपके मांस का सेवन ना करें। अगर आपको मीट खाने का मन भी है या वो है तो आप उसको बॉइल्ड करके या फिर जो पूरी तरीके से पका के खाएं, कच्चा ना खाएं। जानवरों के वध किए जाने वाले स्थानों पे ना जाएं, मतलब जहाँ पे बुचर शॉप्स हैं, मतलब पशुओं को काटने की वो हैं, उधर ना जाएं, थोड़ा अवॉइड करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी, भीड़ को जितना अवॉइड करें, क्योंकि ये थोड़े से जनरल पब्लिक के लिए थे, पर अब सरकार ने जब इसको महामारी घोषित कर दिया है, वो डराने के लिए नहीं, ताकि हम टाइमली प्रिकॉशन ले पाएँ। अगर ये थोड़े हमने स्टेप पहले, पब्लिक को डिस्कम्फर्ट तो होगा, तो शायद अपने ये जो अभी 72 के करीब केस जा चुके हैं, ये नहीं जाते। हम 5-6 पे ही निपट जाते अगर बाहर वालों को। तो अभी एक बार हार्ड स्टेप्स ले लेंगे, क्योंकि जैसा कि बताया कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन है। तो 14 दिन बिना किसी पेशेंट के चले गए ना, तो वायरस अपने आप लगभग ख़त्म हो जाएगा। तो जनता के लिए उतना ही अच्छा रहेगा इन स्टेप्स में सरकार का साथ दें। कोई केस मिले तो उसको छुपाएं नहीं, छुपाएंगे तो खुद ही का नुकसान होगा। हम अपने देश का नहीं, सबसे ज़्यादा अपना भी हित कर रहे हैं। तो बेटर है आप ओपनली आइए। कोई आपको समस्या लगती है तो हेल्पलाइन है, आप बात कीजिए। वुड भी मतलब हम सहायता करके खुश होंगे। हेल्पलाइन नंबर आप नोट कर लीजिए, 01250 222200, 7015058611। ये दोनों हेल्पलाइन नंबर हैं। ये स्पेशली फॉर चरखी दादरी, और इस पे आप स्टेट की हमने सुनी। हाँ, ये तो चरखी दादरी के लिए है। एक हरियाणा का हेल्पलाइन नंबर है, वो नोट कर लीजिए, 8558893911।
जैसा कि हमें डॉक्टर संजय ने, डॉक्टर राकेश ने और डॉक्टर चंचल ने बताया कि किस तरह से मास्क का यूज़ करना चाहिए और किस तरह से सैनिटाइजर का यूज़ करना चाहिए और हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए कि हम उस वायरस से क्या, हम किसी भी बीमारी से हम इन्फेक्ट ना हो। इसी के साथ जुड़े रहिए फेसबुक पेज डगर एक नई राह पर। और ये पैम्फलेट है, ये आपको पेज पे जरूर दिख जाएगा, मैं इसको पेज पे जरूर डालूंगी, तो इसका आप पढ़िएगा। फ्री हेल्पलाइन नंबर है, कभी भी कॉल करके कोई भी चीज़ अगर पूछनी है, कोई जानकारी पूछनी है, आप फ्रीली कॉल करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ जुड़े रहिए फेसबुक पेज डगर एक नई राह पर। इस वीडियो को फॉलो करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फेसबुक पेज डगर एक नई राह को फॉलो करना और लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सेहतमंद रहिए और कोरोना ना हो। थैंक यू।